तो हेलो एंड वार्म वेलकम दोस्तों। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि मुकेश अंबानी किस तरह नेक्स्ट लेवल बिजनेस करते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्यों मुकेश अंबानी लोगों को कभी डेटा फ्री दे रहे हैं तो कभी जियो सिनेमा पे आईपीएल फ्री दिखा रहे हैं? तो अगर आप ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से अंत तक मेरे वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में मुकेश अंबानी जी ने 23,700 करोड़ रुपए, इतने पैसे उन्होंने खर्च किए हैं। ये अमाउंट होते हैं 23,750। तो ये हालांकि ये अमाउंट उनको एक साल में नहीं देना है, ये देना है उनको 5 साल में। अब हम जानते हैं कि वो ऐसा कैसे कर रहे हैं कि इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद भी वो लोगों को आईपीएल फ्री में दिखा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला होता क्या है, अटेंशन इज़ द मनी। आपने ये सुना होगा, अटेंशन इज़ द मनी, मतलब जो दिखता है वही बिकता है। तो हो क्या रहा है, पहले आप समझिए, जब आईपीएल होता था तो इससे पहले आप उसे देखते थे हॉटस्टार पे, और हॉटस्टार में देखने के लिए आपको हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था। लेकिन अभी जो जियो सिनेमा है उस पर इसे पूरी तरह से फ्री कर दिया गया है। तो इसका पर्पस क्या है, मान लीजिए कि अगर आज के डेट में जियो सिनेमा पर आईपीएल पूरी तरह से फ्री कर दिया गया है, तो आप जैसे कि जानते हैं कि हमारे देश में या पूरे देश में ही क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के लवर्स कितने हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो क्रिकेट लवर्स हैं उनको तो सिर्फ मैच देखने से मतलब है, चाहे वो हॉटस्टार पर देखें या जियो सिनेमा पर देखें। पर बात ये है कि जहां उनको फ्री में देखने मिलेगा वो वहां देखना प्रीफर करेंगे। तो क्या है कि सबसे पहले तो अंबानी जी का जो पर्पस है वो है कंपटीशन को मिटाना। मतलब कंपटीशन को मिटाना कहने का मतलब क्या है, आप पहले हॉटस्टार में इन चीज़ों को देखते थे और सब्सक्रिप्शन लेते थे, तो हो सकता है कि अभी जियो सिनेमा पर आईपीएल फ्री है, लेकिन कुछ दिनों में जब लोग हॉटस्टार को छोड़ देंगे तो उनके पास सिर्फ ऑप्शन होगा जियो सिनेमा का। अंबानी जी ने सिर्फ ये बोला है कि अभी के लिए जियो सिनेमा पर आईपीएल फ्री है, लेकिन उनके राइट्स उनके पास 5 साल के लिए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि अभी जियो सिनेमा पर आईपीएल फ्री है लेकिन आगे ना रहे, और जब हॉटस्टार ही नहीं रहेगा या ऐसी कोई प्लेटफॉर्म नहीं रहेगी तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको आईपीएल या कोई भी मैच देखने के लिए अगर आपको चार्ज भी देने पड़ेंगे तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे जियो सिनेमा के बारे में ये जानकारी शेयर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी और मुझे ये आइडिया कहाँ से आया। मुझे 2-4 दिन पहले मेरे मोबाइल पर एक अनयूजुअल ऐप दिखी, जिसको मैंने तो इंस्टॉल नहीं किया था। मुझे याद है कि मैंने तो इंस्टॉल नहीं किया था, पर मुझे वो दिखी और जब मैंने उसके बारे में सर्च किया तो उसका जो डाउनलोड्स था, अभी मैंने जब सर्च किया, मैं आपको डेटा दिखा दूंगा, या चाहे तो आप गूगल पे खुद ही सर्च कर सकते हैं, या अगर आपके मोबाइल पे भी जियो सिनेमा का ऐप बिना इंस्टॉल किए खुद से ही इंस्टॉल हो गया है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अब मैं और जब मैंने डेटा निकाला कि जियो सिनेमा के राइट्स लेने के बाद मुकेश अंबानी जी के जियो सिनेमा के डाउनलोड्स कितने बढ़े हैं, तो आप देख कर ये चकित हो जाएंगे। वो नंबर्स थे 100 मिलियन, मतलब 10 करोड़ डाउनलोड्स। अभी इन 10 करोड़ से उनको फ़ायदे कैसे हुए, मान लीजिए आप आपको कभी न कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपको व्हाट्सएप में एक मैसेज आया होगा कि मैंने ये ऐप डाउनलोड करी और मुझे इससे 100 रुपये या 50 रुपये रेफरल के लिए मुझे मिले। तो देखिए, होता इसी तरह है, किसी भी ऐप को डाउनलोड कराने के लिए रेफरल प्रोग्राम चलाया जाता है। तो अभी जब जियो के राइट्स अंबानी जी ने लिए तो उनको डाउनलोड कराने के लिए किसी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक
इतने जो डाउनलोड्स हैं उनके बढ़ गए। और अगर मान लें कि हम इन 10 करोड़ को रेफरल के द्वारा अगर हम 100 रुपये भी देते तो ये टोटल अमाउंट हो जाता अपना 1000 करोड़। तो अंबानी जी ने यूं ही बचा लिए। ठीक है, ये हो गया उनका पहला। अभी हम जानते हैं, आप इस अमाउंट को याद रखिए, 23, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये अमाउंट उनको देने हैं 5 साल में। लेकिन अभी उनका टारगेट है कि 1 साल में उनको कितने देने हैं। तो ये अमाउंट लगभग हो जाएंगे, अगर हम 5 से इसको डिवाइड करें, क्योंकि इनको टोटल 5 साल में देना है और इनको निकालना है 1 साल के लिए, तो ये लगभग हो जाएंगे जो भी अप्रॉक्स 1000 करोड़ में। तो अभी इनको 1000 करोड़ तो ऐसे ही आ गए। दूसरा इनका प्लान क्या है कि आप देखेंगे कि किसी भी ऐप में जब आप यूज़ करते हैं तो कुछ सेकंड के लिए एड्स आते हैं। अभी एड्स का क्या सीन है कि कोई भी अगर एड्स अपने एड्स चलाता है तो सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड एड्स के लिए उनको 20 लाख रुपीस देने पड़ते हैं। 10 सेकंड के लिए 20 लाख रुपीस। अभी अंबानी जी की कंपनी इतनी बड़ी है कि वो सिर्फ 20 लाख रुपए के लिए किसी से तो डील नहीं करेगी। तो हम ये मान लेते हैं, या अभी पक्का तो नहीं, लेकिन डेटा के अकॉर्डिंग ये एक एड्स के लिए कम से कम उनको 10 बार या 20 बार दिखाने के लिए बोलते हैं। तो ये 10 बार इंटू 20 लाख, तो ये लगभग हो गए 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए। तो ऐसे ही पता नहीं कितने सारे एडसेंस के द्वारा उन्होंने पैसे कमाए। तो इनसे भी लगभग इनकी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। तो उनका टारगेट ये है जो कि उन्होंने इस तरह से पैसे कमाए, इस तरह से पैसे कमाए। बाकी के पैसे वो कैसे कमाने वाले हैं, क्योंकि वो बोल तो रहे हैं कि वो फ्री में देने वाले हैं, लेकिन भाई फ्री कुछ भी नहीं है, देना हम ही को है, हमारे ही जेब से जाएंगे। सरकार बोलती है ना आपको ये फ्री वो फ्री, लेकिन जाता किसकी जेब से है, हमारे ही जेब से जाता है, आम जनता की जेब से जाता है। तो उसी तरह आगे का मैं आपको बताता हूँ। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को और मुझे प्यार देने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अब आगे बढ़ते हैं। चीज़ वो पैसे और कैसे कमाने वाले, तो एक होता है स्पॉन्सरशिप। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि अभी जियो सिनेमा के स्पॉन्सर्स कौन हैं, तो आपको टोटली निकल जाएंगे, जिसपे लगभग 21 स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने इसको स्पॉन्सर्स किया है। तो स्पॉन्सरशिप से भी इनकी अच्छी खासी कमाई हो ही जाती है। तो देखिए, मैं मेन स्पॉन्सर्स का आपको बता देता हूँ। पहला तो है टाटा, दूसरा फ़ोनपे, ऐसे ही और भी 19 बड़ी कंपनियां हैं जो कि इनको स्पॉन्सर्स कर रही है। तो स्पॉन्सरशिप से भी इनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अब मेन एक इम्पॉर्टेंट जो बचा हुआ है जिससे उनका अच्छा खासा रेवेन्यू आता है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो है डेटा। मान लेते हैं कि आप जियो सिनेमा पर जो आईपीएल देख रहे हैं। अभी भाई किसी भी इंसान की मेंटेलिटी होती है कि जो भी वो वीडियो देख रहे हैं या जो भी देख रहे हैं वो उनको अच्छी क्वालिटी में चाहिए। तो क्या होता है कि भाई आपको मिलता है 1 GB या 1.5 GB एक दिन के लिए। अभी जब आप कंटिन्यू अगर उनको 4K या जो भी HD में अगर आप देखना चाहें तो भाई 1 GB या 1.5 GB आपके लिए मे बी सफिशिएंट नहीं होगा। या अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिनको बड़े स्क्रीन पे ये चीज़ें देखना पसंद है, तो आप चाहें तो क्या कर सकते हैं कि टीवी पे जो है मोबाइल से प्ले करके टीवी पे देख सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। तो जब आप टीवी पे देखते हैं तो ये डेटा आपको सफिशिएंट नहीं होता है। तो
क्या करते हैं कि आप चाहे कोई भी नेटवर्क यूज़ करते हो, अब ज़्यादातर तो ये है कि ज़्यादातर लोग जियो का सिम यूज़ करते हैं। और दूसरी बात, अगर नहीं भी करते हैं तो कैसे ना कैसे करके वो जियो से तो रिचार्ज करवाएंगे ही एक्स्ट्रा डेटा के लिए। तो यहाँ पे भी उनकी कमाई अच्छी खासी हो जाती है, क्योंकि आपको फ्री के नाम पे ये मिलता है, लेकिन जब आप एडिशनल कुछ लेते हैं तो उनके अमाउंट जो है काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो भाई इस तरह इनकी कमाई और होती है। तो इनका जो टारगेट है ये, वो तो शायद स्पॉन्सरशिप से ही आ जाए, या डाउनलोड से ही आ जाए, या एड रेवेन्यू से ही आ जाए। तो भैया अंबानी जी ऐसे पैसे कमाते हैं। दोस्तों अंबानी जी ऐसे नेक्स्ट लेवल अपना बिजनेस चलाते हैं। वो आपको बोलते हैं कि मैंने इतना चीज़ आपको फ्री दिया, मैंने इतने पैसे खर्च किए, लेकिन उनके कमाई के काफ़ी सारे जरिए हैं। लेकिन लोगों को लगता है हमको तो सिर्फ देखना है, भैया वो फ्री दे रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमको क्या मतलब वो कैसे भी पैसे कमाएं। लेकिन दोस्तों कुछ भी फ्री नहीं होता, वो पैसे आपके ही जाने वाले हैं, टाइम भी आपका ही जाने वाला है, और पैसे कमाने वाले हैं मुकेश अंबानी जी और उनके जैसे कितने ही बड़े उद्योगपति। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ शेयर ज़रूर कर दें, ताकि लोगों को पता चल सके कि आप एक वैल्यूएबल वीडियो देखते हैं, ना कि कोई टाइम पास की वीडियो देखते हैं। जय हिंद दोस्तों।